शुक्रिया आयशा। देखिए 9/11 के बाद से वॉर जोन बना हुआ है खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाके जो अब मर्ज हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। और इमरान खान साहब जो हैं जब से इस बात पे मुसर रहे हैं कि तालिबान से बातचीत होनी चाहिए और ये हमारे लोग हैं। जब वो वज़ीर आज़म थे उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि जब फॉल हुआ काबुल का कि ग़ुलामी की जंजीरें जो हैं वो तोड़ दी हैं और अफ़गान तालिबान जो है अब उनसे बातचीत होगी। तो ये जो इमरान खान साहब का एक सिंपैथेटिक रवैया है तालिबान के साथ, वो तो हमेशा रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी मकबूलियत और ख़ुद तालिबान की तरफ से कभी भी उन्हें या उनके लीडरान को कभी कोई धमकी नहीं मिली, जबकि ANP पीपल्स पार्टी या PMLN उनके जो लीडर्स हैं वो शहीद भी हुए हैं। उनको इलेक्शन के दौरान जो है वो कैंपेनिंग भी नहीं हो सकी। इसका ये मतलब नहीं है कि उनको कोई धमकियां मिलनी चाहिए, लेकिन ये मामला बहुत सीरियस है। ये मामला इतना सीरियस है कि जिस वक्त हम बात कर रहे हैं आप उस वक्त बाजोड़ के अंदर मामला, वज़ीरिस्तान के अंदर मामला, मोहम्मद एजेंसी के अंदर मामला, खैबर जो एजेंसी है उसके अंदर मामला, कुरम एजेंसी में, यहाँ पे तालिबान का बढ़ता हुआ असर रसूख बहुत ज़्यादा है। यानी कि बाज़ इलाके तो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में जो बनून, लकी मरबत और कोहाट वगैरह, वहाँ पे तो मगरिब के बाद भी लोग नहीं जा सकते। मेरे ख़ुद दोस्त, मैंने इतना अरसा गुजारा है इस इलाके के अंदर, वहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि हम अपने घरों पे 4-4, 6-6 महीने से नहीं गए हैं। ऐसे दौरान आप ये देखिए कि मैं सिर्फ ये साबित करना चाह रहा हूँ कि कितना मामला संगीन है। यह हाफिज़ गुल बहादुर का, TTP का, फिर उनके साथ नेक्सस जो है अफ़गान तालिबान का, फिर TTP का, BLA जैसी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने बलूचिस्तान के अंदर टेरर अटैक्स किए हुए हैं, उनके साथ उनका जो नेक्सस है वो किस तरह संगीन है। UN सिक्योरिटी काउंसिल की एक रिपोर्ट है जो फरवरी 2025 इस साल में आई थी। उन्होंने कहा कि अफ़गान तालिबान जो है TTP को उनकी माली मावनत भी कर रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजिकल पार्टनरशिप भी है, और जबकि ये भी कहा कि जो TTP लीडर है नूर वली महसूद, उनको $43,000 जो है वो माहाना दिए जा रहे हैं अफ़गान तालिबान की जानिब से। उसके बाद BLA TTP का भी उन्होंने ये बताया। उसके बाद पाकिस्तान ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि ये रीजनल थ्रेट है। तो अब अगर ऐसे दौरान अगर वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत के दरमियान ये इख्तलाफ हो और फिर सिविल सोसाइटी के वहाँ भी तहफ़्फ़ुज़ात हों जो कलामी की माज़रत, UN रिपोर्ट का हवाला आपने दे दिया, वफाक की पॉलिसी मैंने रख दी, दोस्त ममालिक क्या कह रहे हैं, मकामी लोग क्या नुकसान उठा रहे हैं, जवानों की शहादतें हो रही हैं, तो फिर इसमें सवाल यही फिर उठता है कि क्यों ये थॉट प्रोसेस क्यों है कि इनसे बात करनी है, क्यों ऑपरेशन रोक दिया जाए। जो मार रहे हैं उनसे क्या बात करें, हमारी तो अशरों का तजर्बा हो गया इस बात का। बिल्कुल आयशा, देखिए ये तो जाहिर बात है कि एक रियासत की भी इंडिसाइसिवनेस रही है और मिसरीड भी किया है। अफ़गान तालिबान जब आए तो उन्होंने कहा लो भाई अपने भाइयों की हुकूमत आ गई, अब तो मामला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और TTP से भी मामला तय हो जाएंगे, वो इनको जो है वो बेड़ियाँ लगा देंगे। ये रियासत या हमारी जो हुकूमतें हैं, इमरान खान की हुकूमत नहीं, मुख्तलिफ हुकूमतों के अंदर ये रही है इंडिसाइसिवनेस कि बातचीत की जाए, ऑपरेशन की जाए। अब इसमें एक मामला होता है कि ऑपरेशन से पहले बातचीत जब करते हैं तो मुकामी लोगों को ये होता है कि सारे जो आपने ऑप्शंस हैं वो एक्सप्लोर कर लिए, एग्जॉस्ट कर लिए और उसके बाद ऑपरेशन होता है। इस वक्त जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है और नेशनलिस्ट है पश्तून, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ANP जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उनकी हुकूमत को ये सियासी कीमत चुकाना पड़ेगी अगर उन्होंने लार्ज स्केल पे ऑपरेशन हुआ, और इसी वजह से कोऑर्डिनेशन का फुकदान नजर आता है। कौमी सालमियत से ऊपर सियासी मफाद है। आप ये कह रहे हैं कि सियासी स्टेक ज्यादा अहम बना हुआ है। शहजाद चौधरी साहब, अगर मैं आपकी जानिब आऊं, ये फरमाइएगा कि यहाँ पर कुछ हवाले और मिसालें भी दी गई कि अभी CM पंजाब जब जापान गई हुई तो KP से आवाजें उठी कि वो प्रोजेक्ट्स लेकर आई, बातचीत कर सकते हैं, तो हम भी बाहर के मुल्कों में जाएं और इस तरह से मगर क्या एक हसास इशू जो कौमी सालमियत का मामला है, आइन के तहत वफाक ने पॉलिसी बनाना है और उसको हैंडल करना है, एक सूबे के वजीर आला के ऊपर ये प्रेशर हो कि तुम इन मामलात को खुद से हैंडल करो। वो कहता है मेरे पास पासपोर्ट नहीं, मैं तो बिना पासपोर्ट भी अफगानिस्तान जा सकता हूं। क्या कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने का मामला नजर नहीं आता, उसके मुतरादिफ नहीं है अगर इस तरीके से ये मामला हैंडल किया जाए वफाक और सूबे के दरमियान? आयशा, पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त दो कुव्वतें बरसर पैकार हैं। एक तो BLA है बलूचिस्तान के अंदर, और फिर ये TTP है जो कि खैबर पख्तूनख्वा में हमले कर रही है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पे हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान की इस वक्त दो
पाकिस्तान पे जितने हमले हो रहे हैं ये दो कुव्वतें, यानी पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें हैं। ये किसी के ईमा पे काम करती हैं या अपने तौर पे काम करती हैं, उससे ज़रा सरफ नज़र करके हमें हट के हमें ये देखना ये कुव्वतें हैं, इनको ख़त्म करना पाकिस्तान के वफाक और पाकिस्तान के कौम का ये एक जिम्मेदारी है। इसको ख़त्म करना चाहिए। इस जंग को मुकम्मल तौर पे एज ए वॉर लेना पड़ेगा। ये ऑपरेशन का नाम हमें बंद करना चाहिए, इसको जंग का नाम दें और जंग की तरह लड़ें और जंग की तरह से इसको लड़ा जाए। तो फिर मेरा ख्याल है इसका जो कला कमा है वो किया जाएगा, क्योंकि इसका कला कमा करना ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान को अपनी मईशत को और अपने माशरे को पनपने देना है तो ये माहौल पैदा करना होगा। इसके लिए इन दोनों को ख़त्म करना लाजिम है। जो भी तरीके इस्तेमाल किए जाएँ, आप उसमें डिप्लोमेसी भी अगर कोशिश कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक की है, बहुत की है, नहीं हो पा रहा, लेकिन डायरेक्ट अटैक, काइनेटिक ऑपरेशंस, इसका इलाज है। ये किसकी जिम्मेदारी है? वफाक की। वफाक को प्लान करना पड़ेगा इस चीज को। देखिए, सियासी चपकलश तो हमारे यहाँ चलती रही है, चलती रहेगी, बड़ा अरसा चलती रही है। तो ये कभी कोई जापान गया, कोई कहाँ गया, ये तो एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। मेरे ख्याल में उसको इस काम को उसके अंदर किसी भी तरीके से जायल नहीं होना चाहिए उस गुफ्तगू के अंदर। तो ये एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, अगर कोई सूबा है, देखिए एक मिसाल लेते हैं, हम थर के अंदर कैनाल्स बनाने का सूबे का मसला आया कि हम कैनाल्स बनाएंगे, हम नहरें खोदेंगे, 1 थी या 6 थी या 5 थी, जितनी भी थी। एक सूबे ने उसके ऊपर रिएक्ट किया, ये वफाक पीछे हट गया। उसको सुनना चाहिए, देखना चाहिए, सोचना चाहिए। अच्छा, अगर आपने इत्तफाक राय कायम नहीं किया था तो एक सूबा इस तरीके से रिएक्ट करेगा। अगर क्या आपने इत्तफाक राय यहाँ पर कायम करने की कोशिश की, और बेहतरीन तरीका उसका इत्तफाक राय का ये होता है कि पार्लियामेंट में डिबेट की जाए। क्या ये पार्लियामेंट में डिबेट हुआ? ये मामला आपने पॉलिसी का, और अगर नहीं कर रहे हो, मैं इसको सिर्फ वफाक अपने तौर पर लेके चल रहा है, तो फिर वो जो अमूमी इत्तफाक राय जिसका हम जिक्र करते हैं वो नहीं हो पाता। तो जब तक आप जो जिसे कहते हैं कि तमाम हुज्जत कर नहीं लेते, उस वक्त तक। दूसरी बात, सूबे का वफाक के साथ मिल के दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ना एक बहुत अहम काम है। बहुत सारे सिक्योरिटी, पुलिस के इदारे और बाकी एजेंसीज जो हैं वो सूबे के नीचे भी काम करती हैं। कम से कम 28 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें से बहुत सारी सूबों के नीचे हैं। सूबों की एजेंसीज को एक जगह पे मरकूज करना, फोकस करना और उसके बाद वफाक का एक हिस्सा बनाना, ये एक बहुत अहम सतून हुआ करता है। आईजी पुलिस हमेशा उस जगह सूबे के अंदर वफाक भेजता है, इसलिए भेजता है ताकि वफाक के साथ मिलकर वहां पे काम किया जा सके। यानी ये वो चीजें जो कि हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इनको सिर्फ हमने एक्टिवेट करना है, इन चीजों को काम करना है इस तरीके से। लेकिन सबसे पहले हम ये तो सवाल पूछें कि हम इसको ऑपरेशन के तौर पे क्यों लेते हैं, हम इसको जंग डिक्लेयर क्यों नहीं कर पाए अभी तक, और जंग डिक्लेयर करना पड़ेगा ताकि हम इसको जंग के, अगर यूं ही हम जंग डिक्लेयर करते हैं, वफाक के ऊपर जिम्मेदारी आती है। और वफाक को कौन सा सूबा है जिसने आज तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी को तब्दीली करवाई या उसको रोक पाया?